सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16, पद संख्या 1, 6 से 7 और 10 से 13 तक। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम सींग में तेल भर कर लाओ। मैं तुम्हें बेतलहेम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। जब यिशै के पुत्र सामुएल के सामने आए तो सामुएल एलियाब को देखकर यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। जब यिशै अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित कर चुका तो सामुएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह ना आए हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो। यह वही है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 8 से 14 तक। आप लोग पहले अंधकार थे,
अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप इसका पता लगाते रहें कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय है। लोग अंधकार में जो व्यर्थ के काम करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जो कुछ आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 41 तक। रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो ये मनुष्य जन्म से अंधा है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इनके माँ बाप ने। वह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उनका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेरित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वह लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखते थे बोले, क्या ये वही है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ ये वही है। कुछ ने कहा, नहीं, ये उस जैसा और होगा। उसी ने कहा, मैं वही हूं। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य यीशु कहलाते हैं, उन्होंने मिट्टी सानी और उससे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें अच्छी की थी वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी और मैं नहाने के बाद देखने लगा। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी कर दी है, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसके विषय में तुम ये कहते हो कि ये
जन्म से अंधा था, तो फिर ये देखने कैसे लगा? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये जन्म से अंधा था, किंतु हम ये भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें अच्छी की है। ये सियाना है, इसी से पूछ लीजिए, ये अपनी बात आप ही बोलेगा। उसके माता पिता ने ये इसलिए कहा कि वह यहूदियों से डरते थे। यहूदी ये निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई यीशु को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने कहा, ये सियाना है, इसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उसे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखने लगा हूँ। इस पर उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे अच्छी की? उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या आप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हो? वह उससे बुरा भला कहने लगे और बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा। हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। उसने उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मुझे आंखें दी है और आप लोग ये भी नहीं जानते कि वह कहाँ के हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जमांग को आंखें दी है। यदि वह मनुष्य ईश्वर से यहाँ से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखलाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा, मैं लोगों के पृथक्करण का निमित्त बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो अंधे हैं वह देखने लगे और जो देखते हैं वह अंधे बन जाएं। जो फरीसी उनके साथ थे वह ये सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम ही कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।